आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शेख उमर। सिटी इंडिया न्यूज के खबरनामे में आप तमाम का इस्तकबाल है। मजदूरी देकर लोगों से भीख मंगवाने का पर्दाफाश। हैदराबाद में 23 भिखारी पकड़े गए। हैदराबाद में टास्क फोर्स पुलिस ने रजाकाराना तंजीम के साथ मिलकर लोगों से भीख मंगवाने वाले शख्स और उसके लिए भीख मांगने वालों को पकड़ लिया। एक तरह से पुलिस ने बेगिंग रैकेट को बेनकाब किया है। पुलिस ने कल हैदराबाद के जुबली हिल्स चेक पोस्ट और केबीआर पार्क के पास से 23 भीख मांगने वालों को पकड़ लिया। पकड़े जाने वालों में भीख मांगने के काम पर लगाने वाला बेगिंग माफिया अनिल पवार भी शामिल है। तहकीकात के दौरान पुलिस को पता चला है कि अनिल मुख्तलिफ मुकामात से बूढ़ों, बेवा खवातीन, माजूरों और बच्चों को लाकर इनसे शहर के सिग्नल्स पर भीख मंगवाया करता था। पवार रोजाना इनसे 4,500 था 6,000 रुपए वसूल करता, जबकि हर एक को मजदूरी के तौर पर रोजाना 200 रुपए दिए जाते। हैदराबाद में गदागरी के खिलाफ मुहिम के तौर पर यह कार्रवाई अंजाम दी गई, जिसमें पता चला कि भीख मांगने वालों का भी एक माफिया है। यहाँ ये जिक्र बेजाना होगा कि इस तरह के लोगों की हरकतों की तरफ से हकीकी तौर पर जरूरतमंद अफराद जो भीख मांगते हैं, इन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और लोग इन जरूरतमंदों को भी शक की नजर से देखते हैं। ग्रेटर हैदराबाद में खातून का कत्ल, नाश को जला देने की कोशिश। हैदराबाद के मीरपेट पुलिस स्टेशन के हुदूद में एक खातून का बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। पुलिस जराये के मुताबिक बालापुर इलाके में वाक़ एक प्राइवेट स्कूल में 58 साल बोचम्मा नामी खातून वॉचमैन के तौर पर काम करते हुए अपने शौहर के साथ एक कमरे में रहती थी। पिछले 10 दिनों से इसका शौहर नजर नहीं आया, शायद वो कहीं बाहर गया हुआ था, जबकि गुज़िश्ता 2 दिनों से एक 40 साल अजनबी शख्स खातून के साथ नजर आया। आज अचानक खातून के घर से धुआं उठने पर पड़ोसी वहां गए तो उन्होंने देखा कि खातून की नाश फर्श पर खून में लुथपुथ पड़ी हुई थी और इसके पांव जल रहे थे। शुबा किया जाता है कि हमलाखोरों ने खातून का कत्ल करने के बाद नाश को जला देने की कोशिश की। कत्ल की वजूहात का फौरी पता नहीं चल सका। पुलिस मुख्तलिफ जावियों से तहकीकात कर रही है। हैदराबाद में मुस्लिम नौजवान का बहिमाना कत्ल करके नाश को जलाने की संगीन वारदात का वाकया। अखिलती कमीशन की पुलिस को नोटिस। तेलंगाना स्टेट माइनॉरिटी कमीशन ने एक मुस्लिम नौजवान के बेदर्दाना कत्ल के वाकये पर कमिश्नर पुलिस रच्चाकुंडा, डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस लॉ एंड ऑर्डर सरूरनगर, जिले रंगारेड्डी, एसीपी सरूरनगर और इंस्पेक्टर पुलिस सरूरनगर पुलिस स्टेशन से वजाहत तलब की है और डीसीपी सरूरनगर आरआर डिस्ट्रिक्ट को हिदायत दी कि वो 21 अगस्त को दोपहर 1 बजे तेलंगाना स्टेट माइनॉरिटी कमीशन के रियासती दफ्तर में शख्सी तौर पर हाजिर होने की नोटिस जारी की। कमीशन ने मुमताज बेगम साकिन भगत सिंह नगर फेज 2 सरूरनगर रंगारेड्डी की शिकायत पर 5 अगस्त की रात देर गए इनके लड़के मोहम्मद इमरान उम्र 21 साल को लक्ष्मण सिंह उर्फ सोनू सिंह साकिन सरूरनगर ने 2 व्हीलर की मरम्मत के सिलसिले में बातचीत करने के लिए अपने घर तलब किया। इसके बाद इनके लड़के इमरान को फोन करने पर कोई जवाब नहीं मिला और फोन बंद बताया जा रहा था और वो गुमशुदा है। मुमताज बेगम 17 अगस्त को पुलिस से रुजू हुई, ताहम पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। 14 अगस्त को इन्हें टाइम्स ऑफ इंडिया और दीगर अखबार के जरिए मालूम हुआ है कि इनके लड़के का कत्ल कर दिया गया और इसके जिस्म के 6 टुकड़े करके जला दिया गया। मकतूल इमरान की वालदा मुमताज बेगम ने बताया कि उनके लड़के का बहिमाना तौर पर कत्ल कर दिया गया। मुतल्लिका पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की, जिस पर वो अखिलती कमीशन से फरियाद कर रही है कि उनके साथ इंसाफ को यकीनी बनाएं। इंटर फर्स्ट ईयर एडमिशंस की आखिरी तारीख 31 अगस्त तक बढ़ा दी गई। रियासत के जूनियर कॉलेजेस के फर्स्ट ईयर में एडमिशंस की आखिरी तारीख में फिर से तौसी कर दी गई है। इंटर बोर्ड से जारी करदा शेड्यूल के मुताबिक इंटर फर्स्ट ईयर में एडमिशंस का अमल 16 अगस्त को खत्म हो गया, ताहम इसमें 31 अगस्त तक तौसी कर दी गई है। इंटर बोर्ड ने अपने अहकामात में बताया कि प्राइवेट कॉलेजेस में ताखिर से दाखिला लेने वालों को 750 रुपए ताखिर फीस अदा करनी होगी, जबकि सरकारी और सरकारी इदारों के कॉलेजेस में एडमिशंस के लिए कोई ताखिर फीस वसूल नहीं की जाएगी। अभी तक जिन तलबा ने दाखिला नहीं लिया है, इन्हें इस सहूलत से इस्तेफादा करने का मशवरा दिया गया है। वाज़ेह है कि तेलंगाना स्टेट बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन ने जूनियर कॉलेजेस के एकेडमिक कैलेंडर का अप्रैल में ही ऐलान कर दिया था, जिसके मुताबिक रियासत के तमाम जूनियर कॉलेजेस में 1 जून से क्लासेस का आगाज हो गया है। एकेडमिक कैलेंडर के मुताबिक 19 से 25 अक्टूबर तक दशहरे की तातीलात हैं। 13 से 16 जनवरी 2024 संक्रांति की तातीलात रहेंगी। फरवरी के दूसरे हफ्ते से इंटर प्रैक्टिकल एग्जाम्स और मार्च के पहले हफ्ते से थियरी एग्जाम्स का इनेकाद किया जाएगा। साथ ही 1 अप्रैल से गर्माई तातीलात रहेंगी। भारत में सभी हिंदू पैदा हुए, गुलाम नबी आजाद के तबसरे पर महबूबा मुफ्ती का रद्द अमल।
डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी यानी DPAP के सरबराह और जम्मू एंड कश्मीर के साबिक वजीर आला गुलाम नबी आजाद ने यह कहकर तनाजा खड़ा कर दिया है कि तमाम हिंदुस्तानी मुसलमान हिंदू मजहब से तब्दील होकर मुसलमान हुए हैं। जम्मू एंड कश्मीर के साबिक वजीर आला डोडा जिले में एक इजलास से खिताब कर रहे थे, जहां उन्होंने हिंदुस्तान में मजाहिब की तारीख पर तबसरा किया। आजाद ने कहा, कुछ बीजेपी लीडर ये कह रहे हैं कि कुछ मुसलमान बाहर से आए हैं और कुछ नहीं। कोई बाहर या अंदर से नहीं आया है। इस्लाम सिर्फ 1500 साल पहले वजूद में आया था। हिंदू मजहब बहुत पुराना है। इनमें तकरीबन 10 से 20 मुसलमान हैं। कुछ बाहर से आए होंगे, लेकिन कुछ मुगल फौज में थे। 600 साल पहले मुसलमान कश्मीरी पंडित थे। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में बाकी तमाम मुसलमानों ने हिंदू मजहब छोड़ दिया। इसकी मिसाल कश्मीर में मिल सकती है। 600 साल पहले कश्मीर में मुसलमान कौन थे? सब कश्मीरी पंडित थे। उन्होंने इस्लाम कबूल किया। सब इसी मजहब में पैदा हुए हैं। आजाद ने मजीद कहा, इन सब ने हिंदुस्तान को अपना घर बनाया है। यह हमारा घर है। हम बाहर से नहीं आए हैं। हम इसी मिट्टी पर पैदा हुए हैं और इसी में मरेंगे। खबरसार एजेंसी PTI के मुताबिक पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी यानी PDP की सदर महबूबा मुफ्ती ने आजाद पर तंज करते हुए कहा कि मुझे नहीं मालूम कि वो कितना पीछे चले गए हैं और इन्हें अपने आबो अजदाद के बारे में क्या इल्म है। मैं उन्हें बहुत पीछे जाने की सलाह दूंगी और हो सकता है कि उन्हें वहां आबो अजदाद में कुछ बंदर मिल जाएं। दिल्ली कांग्रेस को जल्द मिल सकता है अपना नया सदर। ये दो नाम दौड़ में सबसे आगे। अपोजिशन इत्तेहाद इंडिया का हिस्सा आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के दरमियान इस वक्त दिल्ली में लोकसभा सीटों के लिए जंग जारी है। कांग्रेस पहले ही कह चुकी है कि वो राजधानी की तमाम 7 लोकसभा सीटों पर तनहा मुकाबला करेगी। इसको लेकर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के दरमियान तनाजा चल रहा है। दूसरी तरफ कांग्रेस ने इतना बड़ा दावा किया है, लेकिन इसके सामने एक बड़ा मसला यह है कि पार्टी ने अभी तक दिल्ली कांग्रेस के सदर का इंतखाब नहीं किया। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी यानी DPCC के सबकदोश होने वाले सदर अनिल चौधरी की 3 साल मियाद इस साल मार्च में खत्म हो गई। ऐसे में दिल्ली को जल्द ही एक नए सदर की जरूरत होगी। जराये के मुताबिक दिल्ली कांग्रेस की जानिब से पार्टी हाईकमान के सामने 2 नए नाम रखे गए हैं। दिल्ली कांग्रेस सदर के ओहदे के लिए देवेंद्र यादव और अरविंदर सिंह लूली के नाम जेर बहस हैं। ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे जारी। सैटेलाइट कनेक्शन के जरिए हो रही है 3D मैपिंग। ज्ञानवापी कैंपस में ASI का सर्वे मुसलसल जारी है। 24 जुलाई को पहले दिन 4 घंटे के सर्वे के बाद यह अमल 4 अगस्त से शुरू हुआ, जो मुसलसल जारी है। इस वक्त मस्जिद के कोने कोने का सर्वे किया जा रहा है। सबसे अहम बात यह है कि मस्जिद की 3D मैपिंग का काम मुसलसल जारी है। 1 हफ्ते से ज्यादा अरसे तक सैटेलाइट के जरिए राब्ते के बाद पूरे कैंपस की 3D मैपिंग की जा रही है। आज भी सर्वे का काम सुबह 8 बजे से शुरू हुआ। ये दूसरे शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। आज ASI टीम जुमे की नमाज के दौरान सर्वे नहीं करेगी और दोपहर 12:30 बजे से 2:30 बजे तक सर्वे का काम बंद रहेगा। इसके बाद दोबारा सर्वे का अमल शुरू हो जाएगा। नूह की जामा मस्जिद समेत तमाम मसाजिद में आज भी नहीं अदा की गई नमाज जुमा। पुलिस अफसरान ने मुसलमानों से की ये बड़ी अपील। हरियाणा की नूह जामा मस्जिद समेत तमाम मस्जिदों में आज भी जुमे की नमाज अदा नहीं की गई। जिले में नूह तशद्दुद के बाद से ही दफा 144 नाफिज है। हालांकि आज कर्फ्यू में 14 घंटे की नरमी दी गई है। जिले इंतजामिया ने मुसलमानों से अपील की है कि वो घर पर ही रहकर नमाज अदा करें। पुलिस डिप्टी कमिश्नर ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है। नूह में 31 जुलाई को हुए फिरकावाराना तशद्दुद के बाद आज तीसरा जुमा है, लेकिन आज भी नमाज जुमा मस्जिद में अदा करने से परहेज करने की अपील की गई। इससे पहले भी इंतजामिया की तरफ से अपील की गई थी कि जुमे की नमाज के दौरान अमन व अमान बरकरार रहे और कोई तनाजा ना हो। इसके लिए खास इंतजाम किए गए हैं। नूह की जामा मस्जिद के इमाम मौलाना मुफ्ती जाहिद हुसैन ने भी लोगों से घर पर रहकर नमाज अदा करने की अपील की थी। ऐसे ही ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए सिटी इंडिया टीवी। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज। मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स, यहाँ आपको दुनिया में सबसे शानदार सोना, अलमास हीरे और अनमोल जेवरात मिलते हैं सही दाम में। मलबार फेयर प्राइस प्रॉमिस के साथ बेस्ट गोल्ड रेट, अब भरोसेमंद, खानदानी और मॉडर्न जेवरात भी फिर से आप सब के लिए आ रहा महबूब नगर में दिसंबर 10 तारीख से। मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स, शाह साहब भुट्टा रोड, महबूब नगर में। कॉस्मिक बेक जोन पेश करते हैं उम्दा मुलायम दम के रोड, असली घी, मेवाजात, बादाम, काजू, पिस्ता और असली खोवे से तैयार करदा उम्दा मुलायम लजीज और जायकेदार दम के रोड
एक बार खाएं तो खाते ही रह जाएं। आपकी सहूलत के लिए मुफ्त डोर डिलीवरी का भी बेहतरीन इंतजाम। बस अपना फोन उठाएं और हमें ये नंबर मिलाएं 99852790079441554455 और गर्मा गर्म ताजे दम के रोट आपके घर पहुंच जाएंगे। सऊदी अरब, दुबई और दीगर बैरून ममालिक रवाना करने के लिए खुसूसी पैकिंग भी किया जाता है। तो फिर देर किस बात की, अभी मंगवा लें कास्मिक बेक जोन के जायकेदार दम के रोट आपके मुंतजिर। कास्मिक बेक जोन, महबूब नगर। Time or a big hurdle standing in your way? If yes, then you are at the right place because Cosmolite AAC lightweight block is a game changer in the construction industry. Our innovative technologies and highly experienced team can help your dreams come true. With our proven strategies, Cosmolite AAC block cuts down the requirements of steel and cement by 20%, saving 30% on construction costs and reducing construction time by 25%. Major builders and contractors have already switched over to Cosmolite AAC blocks because of the structure saving, acoustic insulation, faster construction, lightweight, waterproof workability and flexibility, earthquake resistance, and pest resistance. Cosmolite is all set to emerge as South India's most preferred brand in AAC lightweight block. So, what are you waiting for? Let's build with Cosmolite and stay happy because we don't only build structures, we build happiness. Cosmolite, light up your life.